तो चक्कर है मार ही रहा अटरिया कि कहो के घर में का बन रहा Never really know what's going on. नंदी मरी है तुमका। Look हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी ना सुबह का बज रहा है 5 और मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ और मम्मी सब लोग उठ गए हैं, मतलब सब लोग उठ गए हैं क्योंकि ना कभी कभी मतलब मैं जल्दी उठ जाती हूँ और कभी कभी मम्मी लोग जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन आज सब लोग पहले उठ गए थे और फिर जब मैं उठी हूँ तो 5 बज रहे थे। अलार्म मैंने लगा करके रख लिया था क्योंकि अगर अलार्म नहीं मतलब बोलता है ना तो फिर उठने में लेट हो ही जाता है, इसलिए अलार्म लगा करके रख लेते हैं। और अभी ना मतलब पापा लाइट आ गई थी तो पानी भर रहे हैं पीने का और मैं यहाँ पे ब्रश कर चुकी हूँ और मम्मी को ना गेहूँ फैलाना है यहाँ पे बरामदे में, तो इसीलिए पूरा छत मम्मी अच्छे से धुल रही हैं। तो 2-3 बोरियाँ हैं वो फैलाएंगी, यहाँ पे सूख जाएगा। अभी धुल देंगी ना तो फिर सूख जाएगा थोड़ी देर में, नहीं तो जब धूप खुलेगी फिर धुलेंगी तो फिर सूखेगा नहीं, इसलिए मम्मी ने पूरा अच्छे से पूरा छत जो है ना बरामदा पूरा अच्छे से धुल लिया। और ये जो नीचे वाली छत है इसको हम लोग बरामदा बोलते हैं और ऊपर जो छत है उसको छत ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया क्योंकि ना पूजा के लिए भी लगते हैं ना गेहूँ वगैरह और मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा निकलती है, तो इसलिए पूरा मम्मी ने अच्छे से धुल दिया है। और जो मम्मी ने और अम्मा ने मिलकर के कल साफ़ किया था ना गेहूँ, उसको पिसाने के लिए रख दिया है। गेहूँ से आटा पिसाएंगे और जो 2-3 बोरी रखी हुई थी उनका जो है फैला देंगी ताकि इनमें जो है अच्छे से धूप लग जाए। वैसे जब मतलब रखे थे ना मम्मी ने टंकी में तो खूब अच्छे से धूप लगाई थी, लेकिन फिर भी धुले हुए गेहूँ थे ना तो धुलकर जो रख के जाते हैं उनमें थोड़ा सा मतलब खतरा हो ही जाता है घुन वगैरह का। तो धुले वाले थे जिनमें हो गए थे घुन और जो बिना धुले हुए रखे हैं उनमें घुन नहीं हुए थे। तो 2-3 बोरियाँ हैं जिनको फैलाएंगे यहाँ पर, अच्छे से धूप लग जाएगी। और मम्मी उधर छत धुल रही हैं और तब तक हम यहाँ पर चाय बना लेते हैं। चाय बनाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी शरीर में, क्योंकि सुबह की ये हम लोगों की दवा हो जाती है ना। जब तक चाय ना पियो तब तक शरीर में ऐसा लगता है एनर्जी ही नहीं है, जब चाय पी लो तो फिर शरीर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो अदरक डाल करके हम बढ़िया सी चाय बनाते हैं। आज ना मतलब थोड़ी सी ही अदरक थी और इलायची थी, तो फिर मैंने इलायची डाल दी और फिर अदरक पापा से बोल दिया कि ले आना। और जब तक उधर हमारी चाय बन रही है तब तक हम पापा के लिए मूंग भी रख देते हैं। अभी पापा ना दूध लेने जा रहे हैं, तो अभी ना मतलब कह रहे थे कि हम दूध ले आए पहले। और इसमें मैंने नमक, हरी मिर्च और नींबू डाल दिया था और ये देखिए धीमे करके रख दिया है उसको। चाय को धीरे धीरे पकती रहेगी, तब तक हम और भी काम निपटा लेंगे। ऐसे ना मतलब एक ही काम के साथ साथ 2-3 काम कर लो तो समय का पता भी नहीं चलता। ऐसे आप एक ही उसमें लगे रहो तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उधर चाय बन रही है और पापा के लिए मूंग भी रख दिया हमने। और इधर हम तब तक मंदिर में झाड़ू लगा लेते हैं। और सुबह सुबह ना सबसे पहले हम मंदिर में झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि भगवान जी आते हैं तो फिर वो उठते हैं तो फिर गंदा गंदा लगता है। तो सब पहले मतलब पूरे घर में लगाने से पहले हम भगवान जी के पास पूरा अच्छे से साफ़ कर देते हैं। उसके बाद फिर चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद थोड़ी सी पढ़ाई वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा होगा। अम्मा भी देखिए बैठी हुई हैं, उनको मैंने ना दूध रख दिया था, रात को जो बचा हुआ था ना उसको रख दिया। लाइट आ रही है, सुबह सुबह ही लाइट आती है, उसके बाद ना अभी मतलब 8:30 या 9 बजे लाइट चली जाएगी, तो जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेते हैं इंडक्शन वाले। और इधर ये देखिए हमारा जो मंदिर है वो भी अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने और बर्तन भी निकाल के रख दिए हैं भगवान जी के धुलने के लिए। और फूल अभी नहीं लेकर आए हैं पापा, तो फूल पापा ले आते हैं। तो बन गई हमारी चाय। लीजिए आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय सुबह की। तो अभी हम चाय पीते हुए चले करते हैं पढ़ाई। और अभी ऊपर देख रहे थे ना बंदर लाल वाला, उसका कोई पता नहीं होता है किस टाइम आ जाए, तो इसको देख रहे थे ऊपर। ये भाई ये जा रहा था, तुमने कहा चाय पियोगे, तो बोल रहा अभी नहीं पियेंगे। तो ऊपर हम देख रहे थे तो वो ना मतलब इतने धीरे धीरे आता है तो इसीलिए थोड़ा सा डर लगा करता है। वो पता नहीं कोई चीज़ लेकर के भाग जाता है कहीं कुछ। तो अभी ना वो कहीं पर सैर करने में गया हुआ है और अभी हम पढ़ाई करते हैं। और अभी पापा खेत जा रहे हैं, उधर से दूध लेकर के आएंगे और उधर से धान जो लगाया हुआ है ना उसमें शायद पानी वगैरह लगाना होगा, जो भी करना होगा। तो पापा ने अपने ये वाले जूते पहन लिए। ये सांप जैसे सांप वाप काटता है ना तो उससे थोड़ा सा बचाव रहता है। उसमें जो पानी बहुत ज़्यादा भरा होता है ना खेतों में, इस टाइम बहुत ज़्यादा डर लगता है। और हमारे गाँव में 1-2 लोग हैं जिनको सांप ने काट लिया है, तो बहुत ज़्यादा खतरा है इस टाइम सांपों का। तो खेत जाते हैं तो बहुत बचाव करके जाना पड़ता है। और ना मतलब जो किसान लोग होते हैं ना उनका बस यही रहता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से वो कोई भी चीज़ मतलब हो पाती है उनकी। तो अभी पापा को चाबी दे दिया है और ये जूते पहन लिया पापा ने। इसमें यही रहता है कि अगर इसे सांप काटता है तो बचाव हो जाएगा, थोड़ा सा एकदम स्किन पे नहीं लगेगा। तो ये रबड़ के जूते होते हैं सांप से बचने के लिए, तो वही पापा ने पहन लिया है। और पापा ना भूल जाते तो उनको याद दिलाना पड़ता है कि वो जूते पहने कि नहीं पहने। और अभी पापा चले गए हैं, तब तक हम इधर दूध रख देते हैं। एक दूध जो मतलब अम्मा जो उबाल रही थी ना वो उबाल लिया था, थोड़ा सा ये बचा हुआ था, तो इसको भी हम मलाई निकाल करके रख देते हैं। दूध खौला लेंगी अम्मा और पापा भी जो है
वो जो कच्चा वाला दूध है जो रोज़ आता है वो लेने के लिए गए हैं, थोड़ा सा ही बचा है। तो ये देखिए यहाँ पे रख देते हैं। और अम्मा खा रही हैं चाय और बिस्किट। तो अम्मा ग्लास में चाय पीती है, आपको पता ही है। तो अभी पापा भी आ गए हैं खेतों में, जो भी काम था वो करके। और ये जो जूते थोड़ा सा ना मतलब पानी में भीग जाते हैं, पानी पूरा भरा रहता है ना ऊपर तक, तो पूरा पापा यहाँ पे धूप निकल आई थी तो यहाँ पे डाल दिया है, सूख जाएंगे। उसके बाद फिर इनको रख देंगे। काफ़ी ज़्यादा कीचड़ मिट्टी लग जाती है इनमें। तो अभी आपको सूर्य भगवान के दर्शन करा देते हैं। ये देखिए सूर्य भगवान वहाँ गए आनंदी मरी है तुमका, आनंदी चारा खा रहे हो तुम। आ रही मीठी मारने, आनंदी आ, पापा के पीछे भागे। आ जाओ मीठी, आ जाओ, पापा को जान दो। आ रहे ना अभी पापा। मगलिया मिथुरी, ए मिथुरी, मिथुरी गंदी, कितनी सारी मिट्टी लगाई है। अरे राम, उधर तार है पागल, चल गिर जाइए, वहां से ना कूदे हो, आओ नीचे आओ। तो अभी हम ग्वाड़ा में आए हुए थे, अपने जो ये अमरूद का पेड़ और नींबू का पेड़ था ना वही देखने आए थे। तो काफ़ी ज़्यादा सूखे यहाँ पे पड़े हुए हैं पेड़। और देखिए पापा जैसे ही आए मीठी उनके पीछे भागे। कल पानी डाला था और एक ककड़ी लगी हो, देख ककड़ी। तो पापा तो बोल रहे थे ये ककड़ी का पेड़ है, लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये ककड़ी नहीं है, ये वो है खरबूजा, क्योंकि इसमें जो लगा हुआ है ना बिल्कुल खरबूजा के जैसे ही। आप लोग बताना ये क्या है, मुझे तो खरबूजा लग रहा है। पेड़ अपने आप निकल आया, देखो कितना चलता है ये, गाय वाय ना खाए तो आज हम खाने में बनाने वाले हैं कुंदरू की सब्जी। खाना की चलिए कर लेते हैं तैयारी। तो अब इनको हम अच्छे से धुल लेते हैं, उसके बाद फिर बाहर बैठ करके काटेंगे, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। और ये बंदर की वजह से थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए हम ऊपर देख लेते हैं कि छत में नहीं बैठा हो। और पता है वो मतलब कहीं और नहीं जाता, सबसे ज़्यादा यहीं पर यही वाली छत पर बैठता है। तो मतलब ये क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा सन्नाटा मिल जाता है ना उसको, तो यहीं पर आकर कुछ भी खाता है तो यहीं पर खाता है। ये देखिए अभी ना रोटी खा रहा था वो, और ये देखिए रोटी पड़ी हुई है। मम्मी ने पूरा साफ़ किया था क्योंकि उनको गेहूँ डालना था। तो यहाँ मतलब इसे बोरी लेकर के जाती है ना तो फिर पूरा जूठा रहता है। पा जाता है बड़ी आसानी से, धीरे धीरे चलत है, धीरे धीरे चलत है, चुप्पे से देखा कर कहाँ धरी है, कहाँ का बन रहा। हाँ, पहले झकड़ी लगावत, झाकी के तब फिर उठा लावत धीरे। तो इसे बोरी निकाल करके वहाँ बाहर फैलाना रहता है ना, तो पूरा जूठा हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने उसको अच्छे से पोंछ दिया है पोछा से। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए, तो झाड़ू लगा देते हैं। और पता है मेरा ना जी उब गया है, यहाँ पे गैस रखे पूरा एक तो सामान लेकर के आना पड़ता है किचन से यहाँ तक, और फिर थक भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, और सामान बहुत ज़्यादा फैला लगता है घर में। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और बरसात कम हो जाए, मतलब उसके बाद हम लेकर के गैस वैस उधर अंदर अपने किचन में रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला लगता है तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी देखने में। तो अभी हम पूरा किचन एक दिन साफ़ कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अपना गैस सिलेंडर किचन में ही शिफ्ट करेंगे, यहाँ से हम हटा देंगे, क्योंकि बहुत अजीब लगता है ना देखने में। रखा इसीलिए था क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा थे ना, इसलिए फिर वहाँ रखते तो कीड़े गिर जाते, तो इसलिए बहुत डर लग रहा था। तो अभी झाड़ू लगा दिया, उसके बाद फिर फिनाइल डाल करके हम लगा देते हैं पोछा, क्योंकि चींटियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तो पोछा लगा देते हैं फिनाइल से। उसके बाद फिर हमने नहा लिया है, और बृहस्पतिवार है ना आज, तो हम केले में जल चढ़ाएंगे। और ये तुलसी का पेड़ जो दूसरे वाले गमले में निकला था ना, उसी से हमने तुलसी तोड़ लिया है और पूजा करते हैं, जिससे उससे नहीं तोड़ा है, क्योंकि अब तुलसी माता और भी हो गई है। तो फिर हमने कहा कि इससे तोड़ेंगे, और जो दूसरा वाला गमला है उससे केवल पूजा ही करेंगे। तो वहाँ से तुलसी का पत्ता ले आए हैं, और उसके बाद फिर हमने जल चढ़ा दिया, चंदन लगा दिया, और फिर भोग में तुलसी का पत्ता भी लगा देंगे विष्णु भगवान को। तो पूजा हो गई है विष्णु भगवान की। आप लोग भी दर्शन कीजिए बृहस्पति भगवान की, विष्णु भगवान की। और उसके बाद ये देखिए फूलमती माता की भी पूजा कर दिया, और आनंदी अपना चारा खाने में लगी हुई है। और पता है जो हमने खरबूजा देखा हुआ था ना, उसको बंदर खा गया। ये देखिए पूरा नीचे पड़ा हुआ था, और पेड़ भी जो से उसने पूरा उखाड़ दिया है, देखिए पूरा फैला दिया। और ये देखिए इसको कड़वी लगी होगी तो आधा छोड़ गया, आधा खा गया। दोनों लोग मेहंदी लगा रहे हैं, अम्मा और पापा आज फिर से। अम्मा के आधे बार में लागी, आधे नहीं लाग, पीछे क्यों लगवाए, जो सफ़ेद रहे। तो अम्मा और पापा तो दोनों लोग लगा रहे हैं मेहंदी। और चलिए हम करते हैं खाना की तैयारी। और उधर कुकर में ना मैंने आलू डाल दिया है, मतलब आलू में सारे मसाले वसाले डाल करके डाल दिया, क्योंकि कुंदरू और आलू मिक्स करके सब्जी बनाएंगे। और आलू और कुंदरू साथ में डाल देते हैं ना, तो फिर वो पता नहीं क्यों अजीब से अच्छे से फ्राई नहीं होती है। तो फिर आलू उधर मैंने रख दिया है, उसमें पक जाएंगे। उसके बाद हम इसमें जब ये फ्राई हो जाएंगे ना कुंदरू अच्छे से, तब हम इसी में मिक्स कर देंगे। तो उधर सीटी आ गई थी। रोटी है के मुँह में प्यारा और गुरुजी रोटी लाया है, ये रोज
नहीं कहाँ थे? मस्त वो बाहर कहाँ जा रहे हैं? आधे तो सूखे आधे गीले। तो ये देखिए हमारी जो कुंदरू की सब्ज़ी है ना अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें जो आलू हमने बनाकर रखे थे ना कुकर में, इनको साथ में मिला देंगे। तो अच्छे से जुगाड़ लगा लेते हैं हम लोग इसी तरीके से। तो कुंदरू की सब्ज़ी बन चुकी है और चावल भी मैंने रख दिया है और मम्मी यहाँ पर आटा जो है चाल रही हैं। तो अभी हमने दाल चावल सब्ज़ी बना दिया है, मम्मी आटा लगाएंगी। चींटी आज निकल रही काफ़ी ज़्यादा। अभी बीच में ना बंद हो गई थी, चींटियाँ नहीं थी, लेकिन इस बार फिर से निकलने लगी। मौसम होता है उस दिन चींटियाँ नहीं होती हैं, जिस दिन ठंडा मौसम नहीं होता उस दिन फिर से चींटियाँ आ जाती। तो अभी ना लाइट आ गई है, थोड़ा सा हम बैठ जाते हैं। तो अभी मैंने ना दाल नहीं फ्राई किया था, मतलब तड़का नहीं लगाया था, तो उसमें हम तड़का लगा देते हैं। मूंग की दाल बनाया है लौंग और हरी मिर्च से। लौंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब हम दाल में डालते हैं ना उसके बाद जो मुंह में आती है तो बहुत अच्छी है। तो बस 2 ही लौंग हमने इसमें डाला है, अच्छी महक आ जाती है। अम्मा ने ये बताया मुझे, तो इसमें मैंने ज़रूर डालती हूँ। मीठी के लिए देखिए अलग से हटा दिया, उसकी बिना नमक की और बिना तड़के की। और अम्मा की चल रही है इधर पूजा और उधर बन रहा है हमारा खाना। तो अम्मा पूजा करी और आज अम्मा ने बाल धुले हैं ना, मेहंदी लगाया था, तो बहुत अच्छे बाल, बिल्कुल शाइनिंग आ रही है उनसे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अम्मा उधर पूजा कर रही हैं और मम्मी यहाँ पे बनाने लगी हैं रोटियाँ। उसके बाद आप लोग खाइएगा गर्मा गर्म खाना। ये लीजिए मूंग की दाल, कुंदरू आलू की सब्जी है, नींबू है, चावल है और रोटी है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, बिल्कुल गर्मा गर्म खाना है। सब कुछ अभी गर्म गर्म है। और चलिए हम नींबू निचोड़ लेते हैं दाल में। अम्मा कंघी कर रही है अपने बालों में, काफ़ी अच्छे चमके लागे अम्मा। अभी हम खा रहे हैं सौंफ और जो मिश्री थी ना वो धागे वाली, वही खा रहे हैं। और अम्मा यहाँ पे अपनी कंघी कर रही है बालों में, शाइनिंग आ गई। पीछे के थोड़ा लेकिन दिखा नहीं रहे, जो लाल है ना नीचे देखो, ऊपर काले वाले अब ठीक है। वो वाली मेहंदी आ जाए तब लगा लें। धूप देखो कितनी तेज हो रही बाहर। कपड़ा दुनिया रहे ललकाए। रोटी पी रहे हैं? हाँ रोटी दबी आए। इनका तो बड़े आराम से रोटी मिली जाती। अब ये लग झाकट वही लगी झाकट जाए के तो सही हम जाकर उठाना हो। पूरे धूप में ना इनका कलर उड़ जाता है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी हम मतलब सूर्यास्त नहीं हुए, तो हमने सोचा जल्दी से हम पेड़ों में पानी डाल देते हैं, क्योंकि लग तो रहा है ऐसा मौसम की बारिश होगी, लेकिन बारिश तो कुछ भी पता नहीं है बिल्कुल। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा बारिश होगी अभी। तो इसलिए मैं पेड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि सूख जाते हैं ना तो फिर पूरे ही ख़राब हो जाते हैं पेड़। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी। और ये नहाने की बाल्टी थी ना, तो तुलसा माता में नहीं डालें, तुलसा माता में मैं दूसरे बर्तन से डालूंगी। अंदर जो रखे ना मग्घा वग्घा उसी से डालेंगे, जो बिना नहाने का, मतलब नहाने का यूज़ नहीं होता है। और मम्मी धुल रही थी बर्तन, तो जो बर्तन जैसे बड़े बड़े होते हैं ना उनको मैं यहाँ पे रखती जाती हूँ। और इधर मैंने रख दिया और मम्मी मतलब बर्तन धुल रही थी। और इधर मैंने ना तुलसी माता के देखिए दीपक जला दिया है। और अभी मतलब आज बृहस्पतिवार था ना, तो फिर हमने मिजनी नहीं हटाई। आज मतलब नहीं तोड़ा जाता है ना, तो केवल पूजा के लिए तोड़ा जाता है, ऐसे नहीं तोड़ा जाता है तुलसी माता को। तो फिर मैंने कहा कि मिजनी भी नहीं तोड़ते हैं आज, कल हम इनको तोड़ेंगे मतलब। और यहाँ पे देखिए पापा भी सब्जी लेकर के आए थे, इसमें है अदरक और हरी मिर्च। और ये मसाला, हमारा जो सब्जी वाला मसाला था ना वो ख़त्म हो गया है, तो ये वाला सब्जी मसाला हम डालते हैं, राजेश का सब्जी मसाला। ये बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी ना मतलब थोड़ा सा तो मैंने गोल्डी का भी डाला था, लेकिन वो उसमें मज़ा नहीं आया था। ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हींग भी ख़त्म हो गई, तो हींग भी आ गई है और सौंफ भी आ गई है। तो अभी हम चाय बनाने जा रहे हैं, शाम की चाय। तो अदरक निकाल लेते हैं। और ये जो हरी मिर्चाई है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब मोटी मोटी हैं और बिल्कुल हरी हरी हैं, तो काफ़ी मतलब इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तीखी होंगी। तो चलिए अदरक निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं गर्मा गर्म चाय। और अम्मा उधर कपड़े वगैरह रख रही हैं, तो वही अम्मा देखने लगती हैं, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। तो चलिए अदरक कूटते हैं, उसके बाद फिर आप लोग भी आइए और शाम की चाय का आनंद लीजिए। और लाइट आ गई तो फर्राटा भी हमने लगा लिया। मम्मी के चल रहा था, बर्तन धुल रही थी ना तब, फिर इधर हमने घुमा लिया। और मम्मी लक्ष्मी माता का दीपक जला रही हैं। और आप लोगों से बोला था कि हम चाय का मसाला भी बनाएंगे, तो हम जल्दी ही बना करके आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। अभी मैंने नहीं बनाया है, तो जब हम बनाएंगे तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए पापा से मंगा लिया है, सौंफ नहीं थी ना तो सौंफ भी मंगा लिया है। कहाँ है अम्मा? तुम्हारे पसीना बहुत निकल रहा, मुँह आए हुआ। तो गर्मी को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, देखो होती कि नहीं होती है। तो लीजिए आप लोग खाइए नमक पारे और साथ में पीते हैं चाय। ये देखिए अम्मा भी खा रही हैं और अपना चाय पी रही हैं। तो उसके बाद चाय वाय पीने के बाद हमको और भी काम
तो अभी ना मुझे अपने कपड़ों में प्रेस करना है। कल पापा ने अपने कपड़ों में किया था, तो अभी पापा के भी थोड़े से कपड़े रखे हुए थे, वो भी प्रेस करेंगे। तो अभी हमने दो तीन ही रखे हुए थे, ज़्यादा नहीं थे। तो कभी कभी तो हम बिना प्रेस किए हुए पहन के चल जाते, लेकिन हाँ जब हम स्कूल जाते थे ना, तो हम जो मतलब अपनी ड्रेस पहनते थे ना, वो बिना प्रेस किए हुए नहीं पहनते थे, क्योंकि बिना प्रेस किए हुए ना बहुत अजीब सी लगती थी। तो इसलिए अभी ये मतलब जीन्स का पैंट और टॉप पड़ा हुआ था और एक कुर्ती पड़ी हुई थी, बाहर ही रखे हुए थे, इनको हमने प्रेस नहीं किया था। तो हमने सोचा कर लेते हैं प्रेस, क्योंकि कभी भी अगर कहीं जाना होता है ना, तो फिर उस टाइम तो होता नहीं है कि प्रेस कर लें, और अचानक से कहीं जाना होता तो फिर ये रहता है कि भी कपड़ों में भी प्रेस नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि आज प्रेस कर लेते हैं। लाइट भी आ रही थी। प्रिया प्रेस कर रहे हो? अरे बाप रे, कितना काम तुम करियो भैया। खानो बनाइयो, झाड़ू पोछा करियो, प्रेसो कर रहे हो। बताओ तू हम कह गए खेतों को तो काम रहा था ना। अरे तो क्या करी फिर बताओ, करी दे चल रहा है बस। तो यहाँ पे पता है क्या हुआ था, मैं प्रेस कर रही थी तो उसका जो प्लग है ना वो ढीला हो गया था, थोड़ा सा तार खींच गया था। तो इसमें जो लाइट होती है तो वो जब गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा तो बंद हो जाता है। तो पहले तो ये गर्म हुआ फिर बंद हो गया, तो मुझे लगा कि गर्म हुआ है इसलिए भी बंद हुआ है। तो पापा बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं। हम सोचे कि लाइट बंद हो जाए, लाइट बंद हो जब ज़्यादा हीट हो जाए, जितनी ज़रूरत है तो भी ना मतलब यही होता है कभी कभी। तो वो मतलब बंद पड़ा था और मैं प्रेस करने में लगी हुई थी और थोड़ा थोड़ा गर्म था, तो मुझे ऐसा लगा कि लाइट भी बंद है, शायद गर्म ज़्यादा हो गया इसकी वजह से बंद पड़ा हुआ है। तो उसके बाद फिर पापा ने उसको सही किया और अभी हमारे जो कपड़े हैं ना उनमें मैंने प्रेस कर दिया। एक कुर्ती बस बची हुई है, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस 2 ही 3 थे। और पापा उसके बाद फिर बोल रहे थे कि इसको पड़ा रहने दो, हम अपने जो है कपड़ों में प्रेस करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर बिछा हुआ है तो अभी हमारे जो कपड़े प्रेस हो गए इनको हम रख देते हैं अलमारी में, क्योंकि चूहों का बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। चूहे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। डेली यूज के कपड़े तो आप बाहर ही रहते हैं, लेकिन ये जो है ना इनको हम अंदर ही रख देते हैं। उसके बाद चलिए खाना की तैयारी करते हैं। तो आज फिर से हम परवल आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो मुझे ना मतलब परवल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन बनते ही रहते हैं जब ले आते हैं पापा। तो अभी 8 बज रहा है, तो अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा सा बाहर बैठेंगे क्योंकि गर्मी लग गई है बहुत ज़्यादा। उसके बाद थोड़ा सा बाहर हवा खाने के बाद फिर हम आ गए हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो जब हम सब्ज़ी बनाने आए तो लाइट ही चली गई थी। पहले मुझे नहीं पता था कि लाइट चली जाएगी, इसलिए हम बाहर बैठ करके थोड़ा सा बैठे हुए थे। और उसके बाद जब लाइट चली गई, पहले तो हम लाइट का वेट कर रहे थे, फिर हमने कहा बहुत लेट हो जाएगा, 8:30 बज गए थे। तो फिर हम लोग रहते हैं 9:30 बजे तक खाना वाना मतलब बन जाए, फिर हम लोग खा लें। तो फिर जब हमने कहा लाइट नहीं आएगी तो फिर हमने कहा बना लेते हैं। आज हम थोड़ा सा रसे वाली सब्ज़ी बनाएंगे परवल की, तो थोड़ा सा फ्राई करके बनाया। और जब हम परवल की सब्ज़ी बना रहे थे ना तो इतने ज़्यादा मच्छर काटे हैं, क्योंकि पंखा भी बंद पड़ा था। ये देखिए कितने ज़्यादा मच्छर, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं इस बार तो। और ये देखिए चलिए हमारी थाली लग चुकी है। थोड़ी सी कुंदरू आलू की सब्ज़ी सुबह की जो थी ना बची हुई थी, तो आप लोग भी आ जाइए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।